प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में बताएंगे, जो 19वीं शताब्दी के महापंडित कहलाए। 1893 में जन्म, 1963 में उनका अंतिम समय। महापंडित राहुल सांकृत्यायन बौद्ध दर्शन के वर्तमान युग के महान दिग्नाग हैं। एक दार्शनिक के रूप में उनका चिंतन बौद्ध संस्कृति के अन्वेषण की दिशा में सर्वोपरि था। विश्व की गगनचुंबी क्षितिज तिब्बत से लेकर गहराइयों में समुद्र के आंचल में स्थित श्रीलंका तक की समग्र बौद्ध संस्कृति के वे महायात्री थे। विश्व संस्कृति के क्षितिज पर वे वोल्गा से गंगा तक बौद्ध संस्कृति के सेतु बन गए। हिंदी भाषा में बौद्ध दर्शन दिग्दर्शन को प्रस्तुत करके उन्होंने महत्वपूर्ण दार्शनिक का स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को प्रमाणिक संपादन कर के बौद्ध साहित्य के लेखकों, दार्शनिकों एवं आचार्यों को चकित कर दिया। आचार्य वसुबंधु के अभिधम्म कोश का संपादन उनकी उत्कर्ष कार्य था। राहुल जी एक इतिहासकार, पुरातत्वविद, अनुसंधानकर्ता, साहित्यकार, दार्शनिक, राजनीतिक, समालोचक एवं मनीषी थे। भाषा, साहित्य, दर्शन, मानविकी, इतिहास, पुरातत्व को उन्होंने अपनी लेखनी से समृद्ध और विकसित किया है। वे उत्तर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा एवं भारतीय वाडम्ब के देदीप्यमान व्यक्तित्व थे। वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कनेला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वे बौद्ध दर्शन के इतने प्रभावशाली हुए कि स्वयं बौद्ध हो गए। राहुल नाम तो बौद्ध हो जाने के बाद पड़ा। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता, बनारस, हिमालय की साहसिक यात्राएं की। मिडिल पास के बाद वे बनारस गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। 18-19 वर्ष की आयु में वे बिहार के सारण जिले में परसा मठ के महंत बने। 1915 में उन्होंने आगरा में मुसाफिर विद्यालय में प्रवेश किया और कालीचरण आर्य समाजी विद्वान थे। उनके संपर्क में आकर वे आर्य समाजी हो गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी का अध्ययन किया और बौद्ध दर्शन के तत्व ज्ञान की खोज में श्रीलंका, तिब्बत, चीन की यात्राएं की। तिब्बत में रहकर उन्होंने तिब्बती भाषा और साहित्य का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया और उन्हें खच्चरों पर लाद कर भारत लाए। इस प्रकार राहुल जी की पैठ न केवल प्राचीन नवीन भारतीय साहित्य में थी, अब तो तिब्बती, सिन्हली, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। 1919 के बाद बौद्ध ग्रंथों की खोज में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर चारों बौद्ध तीर्थों की यात्राएं की। श्रीलंका पहुंचकर बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया तथा अध्ययन कार्य समाप्त कर नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने का निश्चय किया। 20 जुलाई 1930 को उन्होंने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ग्रहण की और काषाय वस्त्र धारण किए, तभी उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। 1932 में राहुल बौद्ध धर्म के प्राचार्य कोलंबो से लंदन गए। लद्दाख यात्रा में उन्होंने त्रिपिटक का प्रसिद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय का हिंदी अनुवाद किया। राहुल जी ने बौद्ध देशों बर्मा, थाईलैंड, कोरिया व जापान की यात्राएं की। 3 मई 1935 को राहुल जी जापान गए। इस यात्रा से पुणे लौटकर नेपाल के रास्ते तिब्बत गए। तिब्बत में उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य धर्मकीर्ति की प्रमाण वार्तिक और आचार्य असंग की योगाचार भूमि देखने को मिली। 1937 के सितंबर में राहुल जी ईरान के रास्ते रूस गए। उन्होंने दर्शन दिग्दर्शन जैसे ग्रंथ
त्रिपिटक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। भारत के किसी विश्वविद्यालय ने ऐसे अप्रियतम अध्येता की सेवाओं का लाभ लेने की पहल नहीं की। अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। श्रीलंका के विद्यालंकार विहार में उन्होंने त्रिपिटकाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया। 4 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनका निधन हुआ। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का सृजनात्मक कार्य किया। तिब्बत से दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को वो भारत में लेकर आए। बौद्ध धर्म दर्शन पर स्वतंत्र गंभीर चिंतन ग्रंथों की रचना की। बौद्ध दर्शन के वृद्ध ग्रंथों का प्रामाणिक एवं पांडित्यपूर्ण संपादन किया। बौद्ध धर्म दर्शन पर स्वतंत्र गंभीर ग्रंथों की उन्होंने रचना की। राहुल जी ने दर्शन दिग्दर्शन नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें यूनानी दर्शन, इस्लामी दर्शन, यूरोपीय दर्शन, भारतीय दर्शन आदि सभी विस्तार से लिखे गए। उनका ग्रंथ दर्शन दिग्दर्शन का आंशिक भाग एक संत बौद्ध दर्शन के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें नागसेन, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिगनाग, धम्मकीर्ति जैसे प्रमुख बौद्ध दार्शनों के गंभीर दार्शनिक चिंतन का विस्तार पूर्वक विवरण हुआ। बौद्धाचार्य, बौद्ध संस्कृति, महान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। राहुल सांकृत्याय ने मध्यम निकाय, बुद्धचर्या, धम्मपद, विनय पिटक, दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, शुद्ध निपात, उदान, मिलिंद प्रसन्न जैसे त्रिपिटक ग्रंथों का अनुवाद का कार्य भी किया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।